आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए विस्तार के साथ खबरों पर आपको लिए चलते हैं। विकासनगर से सबसे पहले खबर, जहां पर बीजेपी का एक और नेता कोरोना पॉजिटिव मिला है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार में कोरोना की पुष्टि हुई है। कुलदीप संगठन की मीटिंग के सिलसिले में कुमाऊं दौरे पर गए थे। कोरोना संक्रमित नैनीताल जिलाध्यक्ष के साथ मीटिंग में शामिल हुए थे। कुलदीप 19 जुलाई को विकासनगर लौटे थे, जिसके बाद होम क्वारंटीन थे। कुलदीप रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें अब एम्स में भर्ती किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में कुलदीप कुमार के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी नेताओं में अब हड़कंप मचा हुआ है। कुलदीप ने 12 से 18 जुलाई के बीच कई बैठकें ली थी। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मीटिंग्स हुई थी, जिस मीटिंग में वो शामिल थे। बैठकों में सांसद अजय टम्टा समेत दर्जनों विधायक मौजूद थे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कुलदीप से इस बीच मुलाकात की थी। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और जो खबर इस वक्त आपने दी है, बीजेपी के कई नेता विधायक अब इसकी चपेटे में, शक में। जाहिर तौर पर कंचन, भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का आज जो रैपिड टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और चिंता की बात यह है कि इससे पहले कुलदीप कुमार कुमाऊं मंडल के दौरे पर रहे हैं और उन्होंने कुमाऊं की दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां पर पार्टी संगठन की बैठकें ली, पार्टी नेताओं की बैठकें ली। और जो सूचना हमारे पास है कि कुमाऊं मंडल के जितने भी शीर्ष नेता थे वहां पर पार्टी के, वो सभी कोई न कोई किसी न किसी तरह से कुलदीप कुमार के संपर्क में आए हैं। कुलदीप कुमार 18 जुलाई को कुमाऊं से लौटे हैं और उसके बाद वो अपने विकासनगर स्थित आवास पर क्वारंटीन हो गए थे। लेकिन इस बीच कुलदीप कुमार नैनीताल जनपद गए, बागेश्वर जनपद गए, अल्मोड़ा जनपद गए, पिथौरागढ़ जनपद गए और यहाँ पर तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो पार्टी वर्कर्स है बीजेपी के, उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा जरूर मंडरा गया। सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। अमित नेगी का कहना है कि सीएम के निर्देश पर राजधानी के दून हॉस्पिटल और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोरोना मरीजों के इलाज में कहीं कोई कोताही न हो। कि जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो पर्सनली हमारे जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनका ध्यान रखेंगे। हमारे लिए मेन चैलेंज ऑब्वियसली सुशीला तिवारी एंड दून मेडिकल कॉलेज में है। सो वहाँ पर लगातार हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल की टीम भी हमने बना रखी है, जैसे आपके संज्ञान में होगा। इसमें डॉक्टर सयाना और हमारे अन्य जैसे वाइस चांसलर हेमचंद जी हैं। सो ये लगातार ये सारे फिजिशियन से बात करती हैं, डेली बात करते हैं। डेली किसी सीवियर केसेस या जो हमारे इस तरह के केसेस हैं उनके बारे में पूछते हैं। और जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है, हम चाहेंगे कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हमारे जितने भी लोग पेशेंट एडमिटेड हैं उनको मिले। और राज्य में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ सके, इसके लिए अब ट्रूनेट टेस्टिंग हो रही है। फिलहाल राज्य में 16 ट्रूनेट मशीनें काम कर रही हैं, जबकि 10 नई मशीनें जल्द यहां पहुंचने वाली हैं। लेकिन ट्रूनेट मशीनों से टेस्ट को लेकर अलग अलग बातें भी सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक और अपर सचिव स्वास्थ्य का कहना है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीजी हेल्थ का कहना है कि अगले 15 दिनों में नई मशीनें भी आ जाएंगी, जिसके बाद पेंडिंग पड़ी जांच को भी जल्द किया जा सकेगा। और हमारे प्रदेश में जो है 16 ट्रूनेट्स मशीनें लगी हैं विभिन्न जनपदों में, जिससे कि जो सैंपल और टेस्टिंग है उसका जो लोड है वो कम किया जा सके। और 10 मशीनें और आ रही हैं हमारी, तो वो भी हम जनपदों को देंगे। चलिए बुलेटिन में बात करते हैं अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित चंपावत की खबर के साथ। भारत और नेपाल में भी सीमा विवाद को लेकर विवाद पैदा हो गया है। वहीं ऐसे में एक विवादित स्थल पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां नेपाल ने नो मैंस लैंड में नेपाल ब्रह्मदेव की तरफ से बाड़ लगा दिया है। सोमवार को तार बाड़ लगने का विवाद सामने आया, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने नो मैंस लैंड में ही खड़े होकर बारिश के बीच बातचीत की। इस दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के बावजूद नेपाल के नागरिक भी उसी जगह पर पहुंच गए। हालांकि दोनों देशों के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के चलते कुछ भी कहने से बचते रहे। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में कैद नेपाल के नागरिक को आप साफ साफ कहते सुन सकते हैं कि उन्होंने विवादित जगह पर तारबाड़ किया है। भारत को एसएसबी आएर यो चाहिँ यहाँ नगर यो विवादित क्षेत्र हो, यो क्षेत्रमा यो पुलहरू गाड्न पाइँदैन, तपाईहरु यो हटाउनुहोस्, नगर्नुहोस् भनेर हिजो अवरोध गर्यो।
न्यूज़ 18 पहुंचा है इस वक्त इंडो नेपाल के बॉर्डर पर ब्रह्मदेव पर, जहां पर ये देखिए हमारे पीछे जो झोपड़ियां दिख रही है नोमैंस लैंड में बनी हुई ब्रह्मदेव की झोपड़ियां हैं जहां नेपाल की। और इसके जो पीछे आप देख रहे हैं इसके पीछे जो एक खड़े हैं ब्लू कलर शर्ट में और व्हाइट शर्ट में, अगर दीवार आपको दिख रही होंगी पिलर खड़े हुए हैं, यही अतिक्रमण का एक मामला यहाँ पर आया है। मानकों के अनुसार जो संधि है उसके अनुसार 30 गज के दायरे में दोनों देश कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। हालांकि कल ये विवाद आया था जिसके बाद आज दोनों देश के प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए हैं और ये मिल रहे हैं, जिसमें एसएसबी और जिला प्रशासन के साथ साथ नेपाल के लोग भी हैं। अब देखना यह है कि यहाँ का प्रशासन क्या फैसला लेता है, क्योंकि बॉर्डर में हम पहले से चीन और पाकिस्तान के साथ विवाद में जूझ रहे, ऐसे मित्र राष्ट्र के साथ ये नया विवाद किस ओर करवट लेता है ये देखना होगा। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, इंडो नेपाल बॉर्डर। हालांकि इस विवाद पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इधर पिथौरागढ़ के तांगा में आई तबाही के बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आज भी तांगा में सर्च ऑपरेशन होता रहा और इस दौरान 2 शव बरामद किए गए। अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी 2 और लोगों की तलाश बाकी है। आपको बता दें 90 लोगों की सर्च ऑपरेशन वाली टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर मुनस्यारी तहसील के धापा गांव में भी आसमानी आफत ने जमकर तांडव मचाया है। यहां करीब 51 परिवारों को टेंट में रखा जा रहा है। इस इलाके को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। थापा में दर्जन भर से ज्यादा घर मलबे और बोल्डर की चपेट में आ चुके हैं। चीन सीमा को जोड़ने वाले लीलम मोटर मार्ग में धापा गांव आता है। धापा के अलावा भी इस इलाके में कई गांवों में आसमानी आफत ने तबाही मचाई है। यहाँ लगभग 5 दिन से जो है ये रोड जो है नहीं खुल पाया है। लोग ये खरी चराई से होके जो है अपना जरूरी काम के लिए आ रहे हैं और ये खरी चराई में जाना जो है किसी खतरे से कम नहीं है। इससे जो हमारी धापा में जो है बादल फटने से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला बैली ब्रिज भी आपदा की भेंट चढ़ गया। धापा और लीलम के बीच जिमी घाट पर बने बैली ब्रिज के दोनों ओर कटान होने के बाद अब ये पुल देखिए किस तरह से हवा में लटका हुआ दिख रहा है। नाले का बहाव तेज होने की वजह से पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है, ये खतरा मंडरा रहा है। बीआरओ ने भी अभी तक पुल को बचाने की कोई कोशिश नहीं की है। आसमानी आफत ने इस इलाके में जमकर तांडव मचाया है। और अब खबर उत्तरकाशी से, जहां पर आपदा के बाद कई सड़कें बंद हैं। यहां रहने वाले लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है और ऐसी ही एक तस्वीर पुरोला के मोरी ब्लॉक से आई, जहां बीमार महिला को इलाज के लिए पगडंडी के सहारे मेन सड़क तक लाया गया। आपको बता दें बारिश के कारण प्रदेश में कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। देखिए ये महिला किस तरह से इसे खच्चर पर बिठाकर अस्पताल तक ले जाया गया। उधर रुद्रप्रयाग में 8 सालों तक सड़क का इंतजार होता रहा, लेकिन उसके बाद भी सड़क नहीं बनी तो लोगों ने खुद ही सड़क बनाने का फैसला लिया और कड़ी मेहनत के बाद अब सड़क यहां पर लोग बना रहे हैं श्रमदान के जरिए। सड़क बनाने में प्रवासी युवक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें रुद्रप्रयाग के जखोली में 8 साल पहले सड़क बनाने की मांग उठी थी और कई बार सर्वे भी हुआ, लेकिन अब तक यहां पर रोड का काम शुरू नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब लोगों ने खुद ही जिम्मेदारी उठाई है और सड़क बना डाला इन्होंने। हम सभी नौजवान प्रवासी भाइयों ने एक निर्णय लिया कि श्रमदान करके खुद अपने बल पर गांव तक सड़क काटेंगे, जिसमें कि सभी महिलाओं एवं बड़े बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों का हमें सहयोग मिला। वर्तमान में वनभूमि के स्टेज पर ही है, इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और जहाँ तक जो प्रकरण आपने उठाया है उसकी सूचना भी मुझे अन्य स्रोतों से ही मिली है। यहाँ तो विभाग का प्रश्न है, हम तो लैंड ट्रांसफर के बाद इसकी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे प्रवासी नौजवान आजकल घर में हैं, उन्होंने एक अच्छी पहल की है और मुझे पूरा यकीन है कि जो नियम है वन संरक्षण अधिनियम के उनका पालन करते हुए वो सड़क का निर्माण करेंगे। इधर बहुप्रतीक्षित टिहरी का डोबरा चांठी पुल आखिरकार करीब 15 साल बाद सितंबर में अस्तित्व में आ जाएगा।
200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है ये पुल। सस्पेंशन मोटर ब्रिज का काम इन दिनों अपने फाइनल स्टेज पर है। सितंबर में इसे प्रधानमंत्री के हाथों आम जनता को समर्पित करना है, जिसकी तैयारी चल रही है। टिहरी बांध झील पर बनाया जा रहा 725 मीटर लंबा डोबरा चांठे पुल देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन मोटर ब्रिज है। इसके बनने के बाद टिहरी के प्रतापनगर और थौलदार तहसील के करीब 150 गांवों को एक तरह से नया जीवन मिल जाएगा। इस पुल के अभाव में यहां के लोगों को 150 किलोमीटर तक की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। ये डोबरा चांठी पुल के कार्य के प्रारंभ करने के बाद मैं समझता हूँ इलाके के हजारों लोगों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 150 किलोमीटर जाना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में डोबरा चांठी पुल उनके जो विकास की गति रुक गई थी, उसका एक किस्म से लाइफलाइन साबित होगा। खबर हरिद्वार से। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास को लेकर खासे उत्साहित हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संत हैं। काफी सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर का सपना पूरा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री सदगृह संत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संत हैं, और ये मुझे लगता है कि बहुत शुभ अवसर है कि दोनों संत मिलकर के भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास बहुत सिद्ध महात्मा हैं और उनकी अवस्था हो गई है, लेकिन वो बहुत सिद्ध महात्मा है। उनकी अगुवाई में एक भव्य राम मंदिर बने, यही हम लोगों की आशा भी है, और सब संत महात्मा उस ट्रस्ट के साथ हैं। कोरोना काल में सरकार ने लोगों से अपील की थी कि कोई किसी की सैलरी ना रोके, लेकिन हकीकत देखिए जरा कि कोरोना की वजह से उत्तराखंड के कई विभागों के कर्मचारियों के सामने ही सैलरी का संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड में निगम, मैनेजमेंट और आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 3 महीने से अपनी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परिवहन निगम के 6500 कर्मचारी, उच्च शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट के अधीन चल रहे एमकेपी पीजी कॉलेज और महिला बाल विकास विभाग में 181 सेंटर में काम कर रही कर्मचारी पिछले 3 महीने से सैलरी के लिए परेशान है। हालांकि सरकार का कहना है कि जल्द ही इनकी सैलरी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भी दिया था। हमने कहा जब सरकार ने ही देना है, पिछले 6 महीने से सरकारी दे रही है, क्योंकि रोड में थोड़ा सा नुकसान में भी रहा है। जब नई गाड़ियां आई तो एक उम्मीद बनी, सीजन पे गाड़ियां आई थी तो गाड़ियों में भी कुछ कमियां रही, उसके बाद गाड़ियां आई, फिर ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस की बात हो गई, तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको राजकीयकरण इसका करो, इसके राजकीय रोडवेज बना दो। शासन ने ऑथराइज कंट्रोलर बैठाया कि सैलरी स्मूथली मिलती रहे। तब जो एक्स ऑनरेडी सेक्रेटरी है उन्होंने कोर्ट में घसीट दिया है, तो नेचुरली अब ऑथराइज कंट्रोलर को आप कोर्ट में ले आएंगे, प्रमुख सचिव को आप कोर्ट में ले आएंगे, डायरेक्टर को आप कोर्ट में ले आएंगे, तो कोई नहीं चाहता, कोर्ट कचहरी कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे कर्मचारियों पर पड़ता है। उधर देहरादून के वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर शरण के लिए आ रही हैं, उन्हें अब केदारपुरम नारी निकेतन भेजा जा रहा है, जबकि उन महिलाओं के लिए तिलू रौतेली हॉस्टल में रहने की व्यवस्था की गई है। मगर हॉस्टल को कोविड सेंटर में तब्दील करने के चलते विभाग ने उनके लिए नारी निकेतन में ही जगह बना दी। हालांकि विभाग का तर्क है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं से उन्हें अलग रखा जा रहा है और महिलाओं को रखने की जगह नहीं है, इसलिए उन्हें नारी निकेतन भेजा जा रहा है। मैं किसी भी बच्चा या बालिका या महिला को सीधे अपने गृह में नहीं ले जाते। हम 14 दिन के लिए उनको एक अलग भवन में रखते हैं। जब उसके बाद उनका सारी व्यवस्था ठीक रहती है, तभी हम उनको मेन अपनी बिल्डिंग में प्रवेश दे रहे हैं। वो वन स्टॉप सेंटर इस समय क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है उन्होंने, जिस कारण से दिक्कत आ रही है। खबर देहरादून से, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र देने पर छूट की बात सामने आ रही है। राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगी छूट। कोविड-19 की वजह से जीवन प्रमाण पत्र पर छूट मिल रही है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की छूट सितंबर 2020 तक है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।
उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519। धो डाला वॉशिंग पाउडर एंड केक, शान से रहे। आपने सुना होगा कि नौकरी करने वाले लोग टैक्स भरते हैं, कारोबार करने वाले लोग टैक्स भरते हैं, व्यापार करने वाले लोग भी टैक्स भरते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स तो लगभग सभी भरते हैं। लेकिन अब वाराणसी नगर निगम ने नया फरमान जारी किया है। घाटों पर पूजा पाठ करने वाले पंडित और पुरोहितों के साथ गंगा आरती का आयोजन कराने वालों से भी टैक्स वसूलने का फरमान सुनाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी सरकार ने चारधाम देवस्थानम एक्ट के बनने के बाद भी पंडा पुरोहितों ने विरोध किया था। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने एक्ट को सही बताया था। तो वाराणसी नगर निगम का ये फरमान, जिसके बाद साधु संतों ने विरोध की शुरुआत कर दी है। यहां पर साधु संत कह रहे हैं कि क्या अब पूजा करने और करवाने पर भी टैक्स देना पड़ेगा हमें। तो वाराणसी में गंगा घाटों पर किसी तरह के धार्मिक आयोजन पर 4000 प्रतिदिन के हिसाब से फीस भी लगा दी गई है। वहीं टैक्स की बात सामने आ रही है। हर साल 100 रुपए देने का फरमान नगर निगम ने सुनाया है साधु संतों को। तो एक बार फिर से अब इस पर बवाल खड़ा हुआ है। मुगलों की तरह पूजा पर टैक्स लगाया गया है। भारत में जजिया कर नहीं वसूलने देंगे, ये कहना है संजय सिंह का। संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। मुगलों की तरह पूजा पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, भारत में जजिया कर नहीं वसूलने देंगे। और जजिया कर का नाम दे रहे हैं वो, और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं संजय सिंह। तो यहीं से एक नए बवाल की शुरुआत हो गई। देखते हैं कि यह बवाल किस ओर किस रफ्तार से जाता है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।